नमस्ते दोस्तों, क्या आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। और दोस्तों इस समय जो हमारा समारोह मनाया जा रहा है ब्रिटिश काल के बाद में स्वतंत्र भारत में जो समारोह उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए मनाया जा रहा है लखनऊ में, वो क्या साथियों। तो चलिए दोस्त, आपको हम आज की क्लास में पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रारंभिक ब्रिटिश इतिहास बताने वाले हैं, जिससे कि आपका उत्तर प्रदेश नाम कब आया था, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, यहां तक आपको हम जानकारी देंगे। तो सभी दोस्त हमारे चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ में जुड़ जाएंगे सभी साथी दोस्त। चलिए दोस्त, आपको बताते हैं ब्रिटिश काल के समय में क्या क्या हुआ था दोस्तों। ये आपका आता है 1801। क्या आता है दोस्तों? 1801 में क्या क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध के नवाब सादात अली से क्या किया गया था, यहाँ पे संधि की गई थी। संधि के बाद में क्या किया गया था साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। संधि के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पे, आगरा और अवध पे क्या किया, अपना कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद में दोस्तों आगे होता है आपका 1933 से 36। 1933 और 36 की बात करने से पहले आप 1801 का सारी बातें लिख लें यहाँ पे। ठीक है दोस्त, आप लिख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे दोस्त हैं लिख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा प्लस आपका अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब। ठीक है, कौन था अवध का नवाब? सादात। ठीक है, सादात अली खान। ये आपको पता होना चाहिए नाम, कुछ नाम आपको जो पता होने चाहिए वो मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे सादात अली खान आपको नाम पता होना चाहिए था, जो हमने बता दिया है। इसके आगे आता है दोस्तों कि यहाँ पे संधि हुई थी आगरा और आपका जो अवध था उस पे किसने कब्जा कर लिया था, तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस पे? आगरा और याद रखेंगे दोनों नाम, आगरा प्लस और कौन था आपका? अवध था। ठीक है दोस्त, ये आपको जानकारी समझ में आ रही हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। 1833 की बात अब बताएंगे दोस्तों। 1833 से 36 की। 1833 से 36 में क्या हुआ था? 33 से 36 तक आपका हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस का यहाँ पे गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय आपका आगरा रखा गया था। क्या दोस्त किया गया था, आपको बता दें। 1836 से 33 से 36 तक नॉर्थ ईस्टर्न क्या किया गया था? नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस क्या किया गया, यहाँ पे प्रोविंस का गठन किया गया दोस्तों। यहाँ पे गठन हुआ। गठन होने के बाद में आपका जो मुख्यालय था, मुख्यालय किसको रखा गया, तो बता दें यहाँ पे आपके आगरा को रखा गया। किसको? आपका मुख्यालय जो था यहाँ पे आपका आगरा रखा गया था। इसके बाद में और कौन सी घटना हुई दोस्तों? इसके बाद में आपका आता है 1902 साथियों। 1902 में क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो आपको बता दें यहाँ पे 1902 आप हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ये जानकारी डेट बाय डेट सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि आप पूर्ण रूप से इतिहास को जान सको साथी दोस्त। यहाँ पे आपका जो नाम बदल कर यहाँ पे क्या किया गया था, आपका जो नाम था यूनाइटेड। ठीक है, यहाँ पे नाम जो था नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस का बदला गया। क्या किया गया यहाँ पे? आपका यूनाइटेड, यहाँ पे यूनाइटेड आपका प्रोविंस नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? यूनाइटेड प्रोविंस। कब दिया गया? 1902 में दोस्तों। 1902 में आप यहाँ पे लिख लेंगे यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस। ठीक है, ऑफ आगरा। ठीक है, ये नाम बदल करके क्या किया गया, यहाँ पे ऑफ आगरा। ठीक है, ये चीज आप सही तरीके से लिख लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। आगरा। इसके बाद में क्या किया गया दोस्तों, हुआ यहाँ पे क्या, अवध साथियों। क्या हुआ था? अवध एवं अवध। ठीक है, एवं अवध। ठीक है, अवध के बाद में क्या हुआ, आपकी जो राजधानी थी इलाहाबाद। क्या थी? इलाहाबाद आपकी राजधानी थी। इलाहाबाद राजधानी को यहाँ पे बदल करके क्या किया गया, आपकी राजधानी लखनऊ कर दी गई। मतलब कि आपकी जो राजधानी यहाँ थी उसको स्थानांतरित करके लखनऊ ला दिया गया। अब दोस्त उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय क्या है, आपको पता होगा, लखनऊ होगा। पर यहाँ पे किस समय वो लखनऊ आई थी इलाहाबाद से, तो 1902 में। आपसे पूछा जाए 1902 में कौन सी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, तो सीधी बात आप बताएंगे
इलाहाबाद थी। 1902 में स्थानांतरित होकर लखनऊ राजधानी बनाई गई थी सभी साथी दोस्त। यहां तक चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में दोस्तों यहां पे क्या होता है, 1937 आता है। क्या आता है, 1937 आता है। यहां पे नाम मिलता है यूनाइटेड प्रोविंस दोस्तों। इसको पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया था, किसका, प्रांत का दर्जा मिला था। क्या मिला था, पूर्ण प्रांत का दर्जा मिला था। कहां पे, पूर्ण प्रांत का यहां पे दर्जा मिलता है किसको, यूनाइटेड प्रोविंस को। किसको, यूनाइटेड प्रोविंस को 1902 में यहां पे आपको 1937 में पूर्ण प्रांत का यहां पे दर्जा प्राप्त हुआ। किसको, उत्तर प्रदेश को। यहां पे 1937 में पूर्ण प्रांत का दर्जा प्राप्त होने के बाद में दोस्तों हमारा देश, यहां पे याद रखेंगे और भी चीज हुई थी 1946 में। क्या हुआ था, यहां पे पूर्ण नाम जो संक्षिप्त रूप में लिखा जाने लगा था 1946 से दोस्तों, यहां पे क्या लिखा जाने लगा, यूनाइटेड प्रोविंस। क्या लिखा जाने लगा, यूनाइटेड प्रोविंस। ये नाम ऑफिशियल हो गया पूर्ण प्रांत के रूप में साथियों। यहां तक चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी, आई होप सभी साथी दोस्त। आगे दोस्तों क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947 को। 1947 को आजाद होने के बाद में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद में दोस्तों 1947 स्वतंत्र होने की बात में जानेंगे कि टिहरी, गढ़वाल और रामपुर की जो सियासतें हैं यहाँ पे शामिल की गई थी। क्या की गई थी, आपके टिहरी और यहाँ पे रामपुर की क्या हुई थी, रामपुर की जो आपकी सियासतें थी, रामपुर की सियासतें, इनका क्या किया गया था, एक में मिला करके इसी प्रांत में यहाँ पे जोड़ दिया गया था। इसका जोड़ने के बाद में यहाँ पे आपका आता है 1950 साथी दोस्तों। क्या आता है, 1950 में क्या घटना हुई थी, तो सभी साथियों को 1950 की घटना मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल के द्वारा आदेश दिया जाता है, जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस है, इसको बदल करके क्या किया गया, आपका यूनाइटेड प्रोविंस को बदल करके यहाँ पे आदेश में लिखा गया कि ये नाम अब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए ये उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ था, तो यहाँ पे याद रखेंगे 24 जनवरी को गवर्नर जनरल के आदेश के द्वारा आपका 1950 में उत्तर प्रदेश नाम लिखा गया था, जो कि यहाँ पे गवर्नर जनरल के आदेश से हुआ था। अब दोस्त यहां तक आपको सभी को जानकारी हो गई है, तो याद रखें सभी साथी दोस्त, एक और जानकारी जान लीजिए। आपका जो 9 नवंबर 2000 को एक बदलाव हुआ था, उसमें 13 आपके जो जिले थे, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको काट करके एक नया राज्य उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना दिया गया था। यहां तक जानकारी सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ में जुड़ जाएंगे सभी दोस्त। और दोस्तों कुछ ही दिनों में हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हुए आएंगे, तो सभी साथी दोस्त इसको लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।